इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि कोई कर्मचारी किसी ऊंचे पद पर ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी यानी कि अस्थायी तौर पर उस पद की जिम्मेदारी निभाते हुए काम करता है, भले ही वह नियमित पदोन्नत न हो, तो उसे उस उच्च पद का वेतन मिलना चाहिए। ऐसा वेतन न देना कानून और पब्लिक पॉलिसी दोनों के खिलाफ है। इस मामले में याची ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज मुगलसराय में टीजीटी टीचर था। हेडमास्टर जूनियर विंग के रिटायर होने के बाद उसे टीचर इंचार्ज बनाकर उसे पूरा चार्ज दे दिया गया जब तक नया हेडमास्टर न आ जाए। याची ने 3 साल तक हेडमास्टर की तरह काम किया। इसके बाद नियमित हेडमास्टर ने कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद याची ने हेडमास्टर के पद का उच्च वेतन की मांग करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसकी दी गई प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और रेलवे ने उन्हें हेडमास्टर का वेतन देने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें हेडमास्टर पर प्रमोट नहीं किया गया था और टीचर इंचार्ज मात्र एक अस्थायी रूटीन ड्यूटी थी। कोई नियम उन्हें ऐसे वेतन देने का हकदार नहीं बनाता। वहीं दूसरी ओर यह आरोप लगाते हुए कि याची ने हेडमास्टर जूनियर विंग के रूप में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु एक चार्जशीट जारी कर दी गई, जिसके बाद याची ने विभागीय अपील दायर कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी। अपीलात अथॉरिटी ने अपील स्वीकार करते हुए उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद भी हेडमास्टर के रूप में किए गए काम के दौरान उच्च वेतनमान न मिलने के कारण याचिकाकर्ता को कैट में ओरिजिनल एप्लीकेशन दायर करनी पड़ी। कैट ने भी रेलवे की बात मान ली और आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में याची ने इस आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने रिकॉर्ड देखकर पाया कि विभाग ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई में हेडमास्टर जूनियर विंग लिखकर चार्जशीट भेजी। पूरी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में उन्हें हेडमास्टर जूनियर विंग कहा गया, यानी विभाग खुद उन्हें हेडमास्टर मान रहा था और इसी आधार पर जिम्मेदारी तय कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यदि विभाग उन्हें हेडमास्टर की जिम्मेदारियों और जवाबदेही के लिए जिम्मेदार माना तो वेतन देने के समय यह नहीं कह सकता कि वे केवल रूटीन काम कर रहे थे। बेंच ने कहा कि स्कूल 3 साल से ज्यादा केवल रूटीन काम से नहीं चल सकता, इसलिए याची को यह माना जाएगा कि वे ऑफिशिएटिंग क्षमता में हेडमास्टर थे। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेल्वाराज केस का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसने जितने समय ऊंचे पद पर काम किया उसे उसी अनुसार वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने हरिओम शर्मा केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी को उच्च पद पर काम कराया जाए या स्टाफ गैप अरेंजमेंट हो तो उसे ऊंचे पद का वेतन न देना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड ठीक से देखे बिना आवेदन खारिज कर दिया था। उपरोक्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और याची को उच्च वेतन भुगतान का आदेश दिया है।